राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की, ग्रेटर नोएडा के पागलों की, सब संतन की, भूदेव ब्राह्मणों की, अपने अपने मताई बाप की। हार हार साधु जी, साधु जी, अरे ओ साधु जी, कैसे हो? देखो थोड़ा लेट हम फिर हो गए। आज ग्रेटर नोएडा की इस धरती पर एक दिवसीय भगवान श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लग रहा। लाखों की तादाद में प्रातः काल से ही बागेश्वर बालाजी के इस दरबार का लाभ लेने, मार्गदर्शन लेने, समाधान पाने आ पाए। जो जो जहां बैठे हैं, जहां खड़े हैं, जो जो मनोरथ लेकर आए हैं, हम अपने आराध्य भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जाओ तुम सबकी मनोकामना पूर्ण हो जावे। आज जहां तक नजर जा रही तीनों पंडालों में, वहां तक केवल और केवल बागेश्वर बालाजी के पागल ही पागल नजर आ रहे हैं। धन्य है यह धरती ग्रेटर नोएडा की। आज पूरा दिल्ली और ग्रेटर नोएडा राममय दिखाई नजर आ रहा है। एक दिवसीय दिव्य दरबार बालाजी के चरणों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप जो भी कामना लेकर आए, जो भी अर्जी लेकर आए, जो भी प्रश्न लेकर आए, बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें आपको उसका समाधान प्राप्त हो। दूसरी बात, मिल पाओ ना मिल पाओ, पर्चा बन पाए या ना बन पाए, अगर आप दरबार प्रांगण में बैठ गए हैं, आपने सामूहिक अर्जी अगर लगा दी है, तो आपकी अर्जी तो स्वीकार है ही है और काम तो आपका सफल होना ही होना है। और जाओ तुम्हारी सबकी अलाय बलाय दूर हो जावे। ऐसी हम अपने आराध्य 3 पीढ़ियों से जो दिव्य दरबार चल रहा, कलयुग के राजा स्वयंभू प्रकट श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आज समुदाय ज्यादा है, जिनको भी, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण थोड़ा सा हमें जो आने के पहले बताया गया, थोड़ा तो हम उसी कारण से विलंबित भी हुए कि व्यवस्थाएं हो जाएं। और श्वास में अगर किसी को भी दिक्कत जाए, तुरंत आपके लिए जो गली है, कूलर की व्यवस्था जहाँ है वहाँ खड़े हो जाया करें अथवा मैदान में पहुँच जाया करें, ताकि आपको शारीरिक कोई असुविधा ना जावे। और मन में राम नाम का जप करो, देर नहीं करते हैं, बालाजी के चरणों में प्रार्थना करके आज सीधा दरबार प्रारंभ करते हैं। कथा का क्रम अपने समय से रहेगा, 4 बजे से ही। अच्छा, कथा का पागल कौन कौन है? और दरबार के पगला? जय हो। चलो दोनों हाथों को जोड़ो, सब लोग ऐसे कर लो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम
हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। भगवान श्री बागेश्वर बालाजी का यह दिव्य दरबार, जहां पर जिनकी कृपा से आज पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में राम नाम का डंका बज रहा, जो भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में आते हैं, अर्जी लगाते हैं, पर्चा बने या ना बने, उनके काम सफल हो जाते हैं। ऐसी प्रत्यक्ष महिमा बालाजी की है, क्योंकि बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं और सन्यासी बाबा पर उन्होंने कृपा करके प्रकट होकर कहा था कि जाओ बागेश्वर धाम के चरण शरण में जो भी आएगा वो रोता हुआ आएगा और यहां से हंसता हुआ जाएगा। खाली झोली लेकर आएगा और बागेश्वर बालाजी के चरणों से झोली भर कर लेकर जाएगा। दूसरी बात, आप लोग हमारे चक्कर में मत पड़ना, हम तो नालायक हैं। आपको श्रद्धा रखनी ही है तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। हम तो मूर्ख हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है। महिमा किसकी है? बागेश्वर बालाजी की। तो पर्चा बने या ना बने, आप घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध दो, लहसुन प्याज बंद कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो, बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाएगा। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। दूसरी बात, घर में रोग है, बाधा है, हमसे नहीं मिल पा रहा है। अब हम क्या बताएं, हमाओ भी तो आगी को लगो, बुढ़ापो आ गो। अब दिन न रात हम कोशिश तो करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, पर शरीर ही तो है। तो हमारी प्रार्थना है कि हमसे ना भी मिल पाओ तो आपको हम सन्यासी बाबा का एक उपाय बता देते हैं। घर पे लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध लो। कोई बीमार है, आप एक चौपाई बहुत ही पावरफुल है हनुमान चालीसा की, उसे 108 बार बोलें। चौपाई कौन सी? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को 108 बार बोलकर एक कटोरी में गंगा जल रखकर फूंक लगाकर बीमार रोगी को 40 दिन तक पिला दो। जाओ, दवा असर करने लगेगी, रोग में आराम लगने लगेगा। आशीर्वाद है। और भारत के लोगों, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के पागलों, अब तुम्हें यत्र तत्र किसी भी द्वार पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास भी तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां रहो, बस एक बात आज हमारी दरबार से घर लेकर जाना। आज बागेश्वर हनुमान जी से और सन्यासी बाबा से कह देना, बाबा आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। उसके बाद तुम्हें दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। चमत्कारों के चक्कर में मेरे पागलों, तुम जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगी, विपदा आएगी, हमारे सन्यासी बाबा संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी खड़े नजर आएंगे। दूसरी बात, भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने सिर्फ भूत पकड़ाए हैं, लेकिन मेरे पागलों, हम तुम्हें भूत नहीं, हम तुम्हें भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और तीसरी बात, कभी समय मिले तो एक बात याद रखना और कभी मंथन करना। जितने भी लोग यहां दरबार में बैठे, तुम पर्चा के चक्कर में मत जुड़ो, बागेश्वर हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में जुड़ो। आज के बाद या तो अगर कोई, अच्छा एक बात बताओ, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। तो आप लोग एक समस्या का समाधान चाहते हैं या प्रत्येक का? बताओ, बोलो बोलो, जोर से बोलो।
एक का कि प्रत्येक का? प्रत्येक का। पक्का? जोर से बोला। पक्का? पक्का? तो लो सुनो, आज के बाद हमारे चक्कर में नहीं पड़ना है, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी को पूजना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी के मंदिर जाना छोड़ दो, या आज से, अभी से जीवन भर के लिए बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर अपने आप को छोड़ दो। दो में से एक करो। और अगर तुमने बागेश्वर बालाजी पर अपने आप को छोड़ दिया तो जाओ, हम तुम्हें शपथ लेकर कह सकते कि तुम्हें अब आज के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे जो सुमरे, अरे भूत पिशाच महावीर जब, नासे रोग जपत निरंतर, संकट ते मन क्रम बचन। दिल्ली ग्रेटर नोएडा के पागलो, हनुमान जी की चरण शरण पकड़ लो, तुम्हें फिर लौट कर मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। अपने अपने मस्तक पर तिलक लगाओ। ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दो। जब जब विपदा आए ध्यान रखना, जब जब समस्या आए ध्यान रखना, तुम्हें पर कहीं अटकने भटकने की आवश्यकता नहीं। बागेश्वर हनुमान जी महाराज तुम्हारे जीवन में संकट मोचन बन करके कृपा कर देंगे। और धन्य है, हमारा तो मानना है कलयुग में बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए, जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, ये सब कपोल कल्पना है, ये सब अंधविश्वास है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। जो कहते भगवान नहीं होते, तुम्हारी ठटरी। हाँ, आ जाओ। जो कहते भगवान नहीं होते, बागेश्वर बालाजी के दरबार में, बागेश्वर हनुमान जी के दरबार में हम एक बात हमेशा प्रण पूर्वक बोलते हैं, सनातन धर्म के लोगों को छोड़कर भारत के किसी भी मजहब में, दुनिया के किसी भी मजहब में बागेश्वर हनुमान जी की शक्ति का सामना करने की क्षमता नहीं है। हाँ, और ये हम गर्व में नहीं, हम अपने बालाजी की कृपा में बोल रहे। ऐसे दिव्य दरबार में आप सब बैठे हैं, अपना नाम अपनी समस्या किसी को ना बताएं, अंधविश्वास में बिल्कुल ना पड़े। जिन्हें बुलाया जाए उन्हें आना है। सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, ग्रेटर नोएडा के पगलन की। अच्छा, गर्मी है लग रही? लग रही? कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, मन में सोचो एसी चल रही। लेकिन चल थोड़ी रही है, क्या होगा कि थोड़ा सा राहत मिलेगी कि चलो एसी चल रही। एक बार ना ठंडियों में हम पूरी रात ऐसी लकड़ी तापते, लकड़ी जल नहीं रही थी, ऐसे ही बैठे हाथ करे करे पूरी रात बैठे रहे ठंडियों में। हमने सोचा चलो आग जल रही है, लकड़ी लगी है, बहुत तेज आंच है, और रात निकल गई। तुम भी ऐसी मन में विचार करो कि बहुत ज्यादा गर्मी है और एसी बहुत बड़ी वाली लगी बगल में, भले ही बगल वाला आदमी और ज्यादा गर्म होए। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। पागलो, जय सिया राम, जय सिया राम। तो एक दिन का दरबार है। हमारे नाम से मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का दान शुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन या पास के नाम पर, कार्ड के नाम पर न ये व्यवस्था है, न किसी को देना है। दरबार निःशुल्क था, है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे
तब तक बागेश्वर बालाजी का दरबार निशुल्क रहेगा। अमीरों के लिए वो पैसा देकर तो बहुत गुरु हैं, उनका कौन है? जो किराया उधार उठाकर आते हैं, जो बेचारे पैदल चल कर के आते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, उनके बागेश्वर हनुमान जी हैं। कौन है? बोलो बोलो बोलो, कौन है? बागेश्वर। अच्छा, कौन कौन गया बागेश्वर धाम बताओ? हैं, गए हो? सही में बहुत लोग गए यार भाई साहब। गया कौन कौन नहीं है अभी तक? अरे तुम लोग भी बहुत ज्यादा हो यार। क्या बात है? अगले जन्म जाओगे क्या? अगले जन्म का विचार है, हम समझ रहे, तुम्हारी आंखें बता रहे। अगले जन्म जाओगे? नो? तो कौन कौन आने वाला बागेश्वर धाम? पक्का? पक्का? एक बात बोले, कह दो, बोलो, कहो। लगा के आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। और एक बात और बोले, कह दो, बोलो, जोर से बोलो, पहले सुनो। आज के बाद जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी से जुड़ गया बागेश्वर धाम से? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? तो जाओ, अब आज के बाद तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी विपदा तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे सन्यासी बाबा की है। अब तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं रहने देंगे। तुम तो बीच बीच में, महीने में, 2 महीने में जब समय मिले बागेश्वर धाम के दर्शन करते रहना, और हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले। तुम अगर जैसे यहां मिल नहीं पाए तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा कि इतनी गर्मी में आए हो, हमको गुरुजी मिले नहीं। तो नो 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 प्रॉब्लम, तुम घर जाओ, हम तुम्हारे घर पे टीवी में आ जाएंगे, संस्कार चैनल पे। तुम हमको टीवी पे देखना बंद कर दोगे, मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब में अपने आप खुल जाएंगे। लो, तुम हमको यूट्यूब में देखना बंद कर दोगे, यूट्यूब मिटा दोगे, फिर कहां? तुम फेसबुक तो चलाओगे, हम तुम्हारी फेसबुक में घुस आएंगे। तुम तब भी नहीं मानोगे तो हमने एक और सीख लिया, रील। हम उसमें घुस आएंगे। तुम तब भी नहीं मानोगे, हम तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में कथा करने आ जाएंगे। और तुम तब भी नहीं मानोगे, हम तुम्हारे सपने में आएंगे। फिर तुम भी कहोगे, चल मन बागेश्वर धाम, जहां बिराजे बालाजी। देखो, पर्चा और दरबार और कथा तो बहाना है, असलियत में हमें भारत के लोगों को हनुमान जी का बनाना है। और भारत के लोगों को ही नहीं, अभी हम 20 तारीख को फिर से जा रहे वहां लंदन। हाँ, फिर से अंग्रेजों की ठट। अब बोलना नहीं है क्योंकि अभी जाना है, आगे के लगे नहीं तो नाराज हो जाएंगे। हाँ, अभी फिर से 20 तारीख को जा रहे हैं, वहां पर लंदन जा रहे हैं। तो भारत में ही नहीं, अब पूरी दुनिया में भारत की सनातन शक्ति का डंका बजेगा और हनुमान जी के राम नाम का डंका बजेगा। क्योंकि एक बात और, भारत में अब जितने भी ये हली उल्लाह करने वाले, सुन लो, अब ये तुम्हारी ये फूंकने फांकने वाले, ये चमत्कार बंद हो जाएंगे। हम तुम्हारी गठरी और ठटरी दोनों बांध करके ही मानेंगे। हाँ, अब नहीं चलेगा। अब तुम सामना कर लो। अब हमारे पास है बजरंगबली का वाईफाई, जो है बहुत ही हाई फाई। हाँ, और तुम में दम हो तो आ जाना कभी भी। हमारा मंच खुला था, कोई बंद कमरे का दरबार नहीं लगाते। कभी भी मौका मिले तो आ जाना। इतना बताएंगे हम तुम्हारे बारे में, इतना बताएंगे तुम अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाओगे। और यहां भी बैठे तुमसे कहते हैं, जो कहते भगवान नहीं होते, जो कहते दिव्य शक्तियां नहीं होती, सुनो, हमारे बागेश्वर हनुमान जी के सामने होश में आना।
हम कोई दिमाग पढ़ने वाले नहीं हैं, हमारे बागेश्वर हनुमान जी दिल में बसने वाले हैं। और जिनके पर्चा बने वे सुन लो कान खोल के, तुम वही पूछना जो तुम सुन सको, नहीं तो इंटरनेशनल बेइज्जती करेंगे। इंटरनेशनल ये कैमरा वाले सामने लगे ही है, तो ये वीडियो बना करके फिर बाद में कहते हैं गुरु जी हमारी पोल खोल गई, बेइज्जती हो गई। ठटरी के बारे न कटा आगी के लगे, तुझे बुलाया किसने? हाँ, आए हो तो अपनी समस्या पूछो, समस्या का समाधान लो। अगर तुमने ज्यादा खुरापाती दिमाग चलाया ये वो तो तुम्हारी ठटरी, चले आओ। हमारा कोई बल नहीं, हमारे पास तो कोई चमत्कार नहीं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, लेकिन हमारे पास हनुमान जी की कृपा है। हम इतना कह सकते हैं जो तुमने सोचा नहीं होगा हम वो बता सकते हैं हनुमान जी की कृपा से। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके कोई कांड ना हो। ऐसा कोई है नहीं जिसके कोई कांड ना हो। इसलिए तुम वही पूछना जो तुम सुन सको, के बाद में कहो गुरु जी, तो गुरु जी छोड़ेंगे नहीं, हमने कौन कसम खा ली। तो आप सब बैठ जाओ, देखो जो खड़े हैं तुम लोग बैठ जाओ, असुविधा होगी हमें भी होगी पीछे वालों। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू माय डियर, आई स्पीक इन इंग्लिश वेरी स्ट्रांग। या लोग हमारी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हैं। हमको अभी कुछ दिन पहले ही पता लगा है कि लोग हमारी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हैं। अब रुक जाओ, हम ऐसी अंग्रेजी सीखेंगे कि अंग्रेज भी आत्महत्या कर लेंगे। बोलो सीताराम। साधु जी लो आज का दरबार प्रारंभ। जय श्री राम।